बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज चीख उठा कराची का खुसूसी प्रोग्राम है क्योंकि खुसूसी दिन और खुसूसी रात है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगो पीर में। मंगो पीर जितना कदीम एक इलाका है, उतना ही उसने बदअमनी का जो दौर झेला, उसके बाद ये था कि इस इलाके की कोई खबरगिरी नहीं होती थी। भूल भटक के कोई K21 का ही कैमरा आपको यहाँ पे नज़र आ जाए या माइक नज़र आ जाए या कोई उनकी टीम नज़र आ जाए तो आ जाए, इसके अलावा यहाँ की कोई खैर खबर नहीं होती। शब रात है इस वक्त। पूरे सेंटर का जो कराची का हम एरिया देखते हैं, वहाँ के कब्रिस्तान देखते हैं, इवन पूरा कराची अगर हम देखें तो थोड़े बहुत इंतज़ामात हमें नज़र आते हैं कि पता चलता है कि हाँ शब रात आने वाली है, कोई लाइटिंग लगती है, कोई हाँ जो इंतज़ामात है वो सेंटर में भी ऐसा है। कराची का जो मेट्रोपॉलिटन इलाका है उसमें भी ऐसा है कि इंतज़ामात में भूल चूक हो सकती है, ऊपर नीचे इंतज़ामात का मेयार हो सकता है, लेकिन बहरहाल पता चलता है कि वहाँ पे शब रात आ रही है। ये मंगो पीर ऐसा है कि यहाँ पर आपको एक के बाद एक कब्रिस्तान ऐसा मिलेगा जो कि कदीमी कब्रिस्तान है, जदीद कब्रिस्तान नहीं है, कदीमी कब्रिस्तान है। बहुत सालों पहले ये कब्रिस्तान बने थे और आज भी इन लोगों के पास वही कब्रिस्तान है और यहीं पर अपने प्यारों को दफनाते हैं। लेकिन यहाँ पर शब रात के इस मौके पर भी आपको 1% नहीं लगेगा यहाँ पे कोई इंतज़ामात किए गए हैं। कोई पानी का इंतज़ाम, कोई बिजली का इंतज़ाम, कोई लाइटिंग का इंतज़ाम। रात के वक्त अगर लोगों ने अपने प्यारों की कब्र पे हाज़िरी देने के लिए आना है, उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। जैसे पूरा साल कब्रिस्तान होते हैं वैसे ही यहाँ पर कब्रिस्तान इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं। तो शब रात पे भी अगर यहाँ पे इंतज़ामात नहीं है, और एक तो वैसे ही यहाँ पे कब्रिस्तानों में हम लोग हमेशा ही इस हवाले से जब भी प्रोग्राम करते हैं तो हम कहते हैं कब्रिस्तानों में हो गई है जगह ख़त्म, मज़ीद कब्रिस्तान हमें दरकार हैं। लेकिन जो हैं ख़ास तौर पे इस एरिया के कब्रिस्तान यानी कि मंगो पीर के कब्रिस्तान इस वजह से दिखा रही हूँ कि कदीमी कब्रिस्तान होने के साथ साथ यहाँ पर आपको एक पैसे का भी काम आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो ये हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। खुसूसी प्रोग्राम हमारा आप देख रहे हैं मंगो पीर से, मंगो पीर के कदीमी कब्रिस्तानों के हवाले से, और जो यहाँ पर शब रात के हवाले से इंतजामात नहीं किए गए, अगले साल ऐसा ना हो इसलिए ये प्रोग्राम अभी से मुरतब कर रहे हैं। अभी तो शब रात का कोई यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि शब रात है या नहीं है। जनाब अब्दुल नबी बरोही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पे एक सियासी और मुमताज़ शख्सियत है, यहाँ पे गुजर हुआ तो हमने कहा इससे भी ज़रा बात करते हैं। बरोही साहब, ये मुझे बताइएगा, शब रात है, शब रात में कब्रिस्तानों का ये हाल होना चाहिए आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं K21 का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसी जो है ना चैनल को ना मौका मिला, ना किसी ने जहमत किया कि मंगो पीर इतनी पुरानी जो है ना आबादी है कि हम वहाँ के मसाइल के बारे में हुक्काम बाला को आगाह करें। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से आज दिल की बातें बता रहा हूँ कि जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत 14 साल से आया हुआ है, ये एक अज़ाब है हमारे लिए। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एरिया है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ये सबसे बड़ा यूनियन काउंसिल दरअसल चन्नो के बाद सबसे बड़ा यूनियन काउंसिल मंगो पीर है। और यहाँ पे जितना फ़ंड है ये खुर्द-बुर्द कर रहे हैं कि अभी अब में और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई चार आने का काम नहीं हुआ है। अगर आप कल जाके फ़ाइल दे के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तो आपको शब बारात के जो है ना सिलसिले में, कब्रिस्तानों के सिलसिले में तकरीबन जो है ना लाखों रुपया का जो है ना फ़ंड वसूल करते हैं। बल्कि वो ट्रैक्टर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का लगाया हुआ है, वो एक रोड पे वो इसी पैसे को हज़म करने के लिए लगाया हुआ है। दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हमने कब्रिस्तान पे काम किया है, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर हम मौजूद है, ना यहाँ पे कोई लाइट है, ना यहाँ पे कोई जो है ना काम है। ये वो कब्रिस्तान है मंगो पीर का, ये 400 साल पुराना। यहाँ पे बिल्कुल तख्तियाँ लगे हुए हैं, 400 साल पुराने लोग जो है ना यहाँ पे दफन है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजह से हम लोग अजाब में मुब्तला हुआ है। मंगो पीर इस वक्त कंडरात का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ लीडरशिपी का फुकदान है, जो बरसर इक़्तिदार आया वो अपना जेब भरा, ना यहाँ पे किसी जो है ना MPA ने तवज्जो दिया, ना किसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में तवज्जो दिया। और साहिब इक़्तिदार मरकज़ में हमारे जो है ना PTI की हुकूमत है। हम तो खुश थे कि PTI की हुकूमत आएगी और लोगों को रिलीफ मिलेंगे। यहाँ पे लोगों के जो है ना छोटे मसले, छोटे और बड़े मसले हल हो। सही, ऐसे क्या वजह है? अभी मेरे सामने एक कब्र है, कब्र पूरी शिकस्ता हो चुकी है और बिल्कुल शिकस्ता है। मुझे लगा था कि कोई ये 400 साल पुरानी कब्र होगी कम से कम, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर गौर से देखा ये तो 2018 में जो है ये इंतकाल हुआ है और 2018 की कब्र का ये हाल है। कोई ज़मीन के अंदर क्या चीज़ ऐसी है कि इस वाली मंगो पीर की ज़मीन के अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ है कि
कब्रें जो हैं वो नीचे जाती जा रही हैं, या फिर ये इतना बोसीदा हो चुका है और उसको तवज्जो ना देने की वजह से कब्रिस्तान की ये हालत है कि कब्र अभी बनी है तो कब्र तबाह हो गई है? मोहतरमा, मैंने पहले अर्ज़ किया, यहाँ का कब्रिस्तान का पैसा पेट्रोल पंप पे लग गया। यहाँ पे जो पेट्रोल पंप बनाया चेयरमैन, यूसी चेयरमैन ने 15 साल से वो हमारे ऊपर जो है ना मुसल्लत है। यही फंड से उसने अपने लिए पेट्रोल पंप बनाया, अपने लिए घर बनाया, पूछने वाला कोई नहीं है। और कंडरात का मंजर पेश कर रहा है मंगो पीर और कब्रिस्तान का ये हाल है। आज इतनी बड़ी रात है, लोग अपने प्यारों के लिए कब्रिस्तान में आ रहे हैं और उनका ट्रैक्टर लगा हुआ है जुगाड़ में, वहाँ पे जो है ना किसी सोसाइटी के वो ट्रैक्टर है, ज़रा उसका भी तस्वीर है, उसको जो है ना दिखा देना। वहाँ ट्रैक्टर लगाने की क्या ज़रूरत है? यूसी का हमला यहाँ होता था, यहाँ लाइटिंग होते थे, यहाँ पे बड़े बड़े हस्ती जो है ना दफन है, जो हमारे दौर के बड़े बड़े लीडर यहाँ पे दफन है। आज उनके बेटे बरसर इक़्तिदार था, आज उनके जो है ना उन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। उन लोगों को बहुत शुक्रिया बरोही साहब, बात कर रहे थे। सारा का सारा जो फंड लगा है अल्लाह जाने के वो कहाँ गया है, जो कब्रिस्तानों के लिए जो दिया गया था। इस वक्त 4 आने का काम शबरात के हवाले से यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। पूरा मंगो पीर का कब्रिस्तान, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी एक कब्रिस्तान में भी आपको वो नज़र काम नहीं आएगा। आपको अंदर जो कराची के जो सेंट्रल का इलाका है, या फिर कराची का वस्ती इलाका है, या कराची का पूरा ओवरऑल मेट्रोपॉलिटन जहाँ पे इसका एरिया है, वहाँ पर आपको यकीन करें कि थोड़ा बहुत तो फिर भी काम नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक पैसे का भी काम नज़र नहीं आएगा। करीम बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं तो करीम बलोच साहब चूँकि यहाँ पर एक बहुत नामी गिरामी एक समाजी शख्सियत हैं, इन कब्रिस्तानों में तो आकर ऐसा लग रहा है कि शबरात आए ना आए, कोई दिन आए ना आए, ये तो जैसे उजाड़ थे वैसे उजाड़ हैं, और शबरात पर भी इसके ऊपर कोई एक पैसे का भी काम नज़र नहीं आ रहा। हर साल यही होता है, या आज हमारे सब्ज़ कदम ऐसे हैं कि यहाँ पे आए हैं तो ऐसे हम हालात देख रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके पूरे चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। हर मर्तबा आप मंगो पीर पे आती हैं और मंगो पीर के मसाइल के हवाले से बात करती हैं। उसके अलावा आज जिस तरह आप लोगों को पता है कि शब बारात है, तो इस हवाले से आप कब्रिस्तान का हाल देख रहे हैं। ना आपको यहाँ सफाई नज़र आ रहा है, ना आपको यहाँ कहीं कोई लाइटिंग नज़र आ रहा है, ना कोई अमला नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा कि कोई बूथ बंगला हो, हर तरफ झाड़ियाँ नज़र आ रहे हैं, टूटे हुए कब्रिस्तान हैं। बारिश हो तो पानी से कब्रें डूब जाती हैं, गिर जाती हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई नहीं पता कि कहाँ से फ़ंड आ रहा है, कहाँ जा रहा है। 3-4 साल पहले यहाँ के दीवार के लिए 15 लाख का फ़ंड आया था, लेकिन पता नहीं वो फ़ंड कहाँ चला गया डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की तरफ से। तो यानी मंगो पीर का वो हाल है, कोई नहीं पूछता कि भी फ़ंड अगर गवर्नमेंट इनको दे रही है तो फ़ंड वो कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है। मंगो पीर के कब्रिस्तान भर चुके हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है। मज़ीद हमारे पास कोई इस तरह का यानी कोई फौतगी हो तो हम उसको किस तरह कहाँ ले जाएं, बहुत हमें परेशानी होती है। और सबसे बड़ा अहम मसला है, सिर्फ शब बारात नहीं, शब क़दर की रात हो, चाहे ईद उल अज़हा हो, ईद उल फ़ितर हो, रमज़ानुल मुबारक हो, मुहर्रमुल हराम हो, कोई भी इस तरह का यानी हमारा इस्लामी दिन हो, तो कब्रिस्तान का यही हाल होता है। ये नहीं लगता कि कब्रिस्तान में जो है ना कोई इस तरह का हमारा कोई ख़ास दिन हो। ना यहाँ लाइटिंग की जाती है, ना यहाँ सफाई की जाती है, ना तवज्जो दी जाती है। आज आप लोग ख़ुद आए, शब बारात है आज, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि कब्रिस्तान का क्या हाल है। कब्रिस्तान में भी ये हाल है, कब्रिस्तान से बाहर भी मंगो पीर का यही हाल है। तो इस हवाले से जो है ना मैं और आपको क्या कहूँ, बाकी जो हमारे कब्रिस्तान हैं वो भी तकरीबन इसी तरह जो है ना वहाँ पे भी मैं जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ यहाँ की कब्रें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जनाब ये कब्र देखें, इसके ऊपर कोई कतबा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है। और इस वक्त कब्रिस्तान की हालत ये है कि मुझे अंदर से कफन तक नज़र आ रहा है। यहाँ पर जा बजा शगाफ पड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा ये गहरा एक अंदर से जो है वो खड्डे इसके हैं। सफाई ये है कि सफाई आपको कदम बड़ा सोच समझ के रखना पड़ रहा है। इस जगह लाइट तो खैर बहुत ही मैं बहुत कोई एडवांस बात कर रही हूँ कि कोई शबरात पे कोई लाइट वगैरह हो, लाइट तो छोड़ें, यहाँ पर जो एक वाजिबी सफाई है वो तक नहीं की गई है। ये शबरात इस जगह की, इस कब्रिस्तान की ये हालत शबरात पर है। बदतरीन इंतज़ामात यहाँ पर शबरात के हवाले से मंगो पीर के पहले इस कब्रिस्तान में। अब हम चल रहे हैं ज़रा आगे के भी कब्रिस्तान है, वो भी बड़े कदीमी कब्रिस्तान है, और कुछ कब्रिस्तान ऐसे हैं जहाँ पे आज तक मीडिया का कभी कैमरा नहीं है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ।
जनाब, इस वक्त मैं 4 यार कब्रिस्तान मंगो पीर में हूँ। अब आप पूछेंगे 4 यार कब्रिस्तान ये कैसा कब्रिस्तान का नाम है? 4 यार कब्रिस्तान ये अभी रिसेंटली नाम रखा गया है, क्योंकि इससे पहले तो इस जगह पर आप आने का सोच भी नहीं सकते थे। मुर्दा या मैयत को लेकर आना ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल के पे कोई बात थी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जानबूझकर इसको जंगल बना दिया गया था और अभी भी इसका कुछ हिस्सा बिल्कुल जंगल का हिस्सा लग रहा है और झाड़ियाँ वगैरह वहाँ पे लगी हुई हैं और उगी हुई हैं और उसको इंटेंशनली उगाया गया है। इस कब्रिस्तान का एक हिस्सा कब्ज़ा ग्रुप ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। नामालूम अफराद हैं, उन्होंने कब्रिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन इस जगह पर जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं एक फ़रिश्ता सफ़ भाई, अल्लाह इनको अजर दे इस कार खैर का। भाई सुना है कि यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल जंगल बयाबान था और कब्रें तो बिल्कुल इसके अंदर धंस गई थी पूरी की पूरी। कब्रिस्तान का तो कोई नामो निशान यहाँ पे मिट गया था। आपने दोबारा से इसे कब्रिस्तान की थोड़ी सी शक्ल देने की कोशिश की है, तो ये क्या हुआ था कि जंगल बन गया था? ये क्या बन गया था? बिल्कुल जंगल बना हुआ था। अच्छा। इधर लोग आते भी नहीं थे। यहाँ से जो रास्ता है ना, यहाँ पे गुजरने के लिए भी बड़ा मुश्किल था लोगों को। यहाँ के हमारे मस्जिद का पेशमा में आलिम है, वो भी मुझे आके बताता था कि मैं एक आलिम हूँ, मुझे भी यहाँ से जाने में डर लगता था। तो अल्लाह का हुक्म है कि हम 4 दोस्त थे और चारों ने आके मिलके इस कब्रिस्तान को सफाई किया। भाई ये मुझे बताएं कि आज बड़ा बाबरकत दिन है मुसलमानों के लिए, तो कहते हैं कि भाई शब रात को कम से कम एक दिन ऐसा होता है कि जब लाइटिंग होती है कब्रिस्तान के अंदर, पानी, थोड़ा सा सफाई वगैरह के ज़्यादा इंतजामात होते हैं। तो यहाँ पे कोई आया कोई देखने के लिए, या किसी को पता ही नहीं है कि ये कब्रिस्तान यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है? नहीं, यहाँ पर तो कोई आया भी नहीं है, ना ही कोई लाइट का। ये तो अभी भी मैंने यूनियन कौंसलर में बात किया कि भाई बाकी कब्रिस्तानों में लाइटें लगाते हो, तो ये भी तो कब्रिस्तान है, यहाँ पे भी मुसलमान आके दफनाते हैं, लोग आते हैं, तो यहाँ पर भी लाइटों का इंतज़ाम करें। मुझे जो है ना वो राख पाड़ देते हैं और कोई लाइट वगैरह कोई नहीं लगाता। अभी भी आज मैंने बात किया, फ़ोन किया मैंने कहा लाइट, बोले एक रात दे दूंगा, एक बल्ब। मैंने कहा एक बल्ब से क्या होगा, कम अज़ कम अच्छा खासा रोशनी हो। लोग आते हैं, रातों को भी आते हैं इधर। मैं तो कहता हूँ कि हर जुम्मे को, हर जुमेरात को आना चाहिए लोगों, मगर यहाँ पर लोग जो है ना दफना के फिर वापस दोबारा आते नहीं है। बुला बट के अगर कोई आ भी जाता है ना, तो उल्टा जो है ना मुझे थोड़ा बहुत बातें सुना लेते हैं। आपको पता है कि ये भी खिदमत खल्क है। हम तो सिर्फ जिंदों की हम खबरगिरी को ही अपना फ़र्ज़ समझते हैं, और वो भी चंद एक अब फ़ी ज़माना लोग रह गए हैं जो ये कहते हैं कि खिदमत खल्क को अव्वलीन इबादत समझो, क्योंकि अल्लाह ने भी अपने फ़र्ज़ से पहले हकूक़ुल इबाद रखे हैं, अपने हक़ से पहले हकूक़ुल इबाद का दर्जा दिया है। तो लोग अमूमन ये कहते हैं कि भाई जिंदों का जो है वो कर लो, लेकिन फिर ये कि बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं कि जिनमें अभी भी इतनी इंसानियत बाकी है। लेकिन ऐसे लोग तो गिनती के रह गए इस मुआशरे में, और फिंगर टिप पे उनको गिना जा सकता है कि जो कि मुर्दों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर रहे हैं कि ये जो चले गए हैं इनका कोई और नहीं है, इनकी कब्रों का कोई और देखभाल करने वाला नहीं है, ज़रा मैं कब्रिस्तान की देखभाल कर लूँ। तो उनमें से एक शख्स से मैंने अभी आपको मिलवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, अजर अजीम दे आपको इस कार खैर का। और इस वक्त ये कब्रें ऐसी हैं कि इनमें से बहुत सी कब्रें 600 साल पुरानी हैं, और उसके ऊपर जो लैंग्वेज दर्ज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कुल अल्लाह के बाद आप कोई नीचे जो की इबारत लिखी हुई है वो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी। ये इतनी पुरानी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि आज इस साल तक तो आपने जो कर लिया सो कर लिया। आपने नई बल्ब लगाए, आपने नई पानी का इंतज़ाम किया, आपने सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं किया, 0 नंबर आपको दे रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद अगले साल आपको यकीन होगा कि यहाँ पर आपको इंतज़ामात करने हैं। नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम फिर आ जाएंगे आपको आईना दिखाने के लिए। इस वक्त बड़ी मुश्किल से मैं उस कब्ज़े वाली जगह पर आई हूँ, और सामने आप ये देखें कि सबसे पुरानी कब्रें यहाँ पर हैं। इनके भी लवाहिकीन होते होंगे। ये कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में ही एक दीवार है, और ये दीवार दरअसल इसके पीछे भी कब्रिस्तान का एरिया था जिसको इन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है कब्ज़े में। सामने देखिए आपको घर नज़र आएंगे, ये पूरे की पूरी जगह कब्ज़ा की हुई है। जानबूझ के इस जगह को बिल्कुल एक ऐसा एक जंगल बना दिया गया है कि यहाँ पर आते वक्त लोग वहशत का शिकार हों। ज़रा इलाका मकीनों से भी ज़रा बात करके देख लेते हैं कि क्या सिर्फ हमें ये इतना अलमिया महसूस हो रहा है, ये इतना बड़ा अलमिया है भी या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि
जिस तरह जिंदों के लिए कॉलोनीज़, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह ज़रूरी होते हैं, इसी तरीके से हम लोगों के लिए कब्रिस्तान भी बड़े ज़रूरी हैं। आप लोगों के पास ये बड़े यूनिक किस्म के कब्रिस्तान है कि जिसमें देखते हैं बड़ी हरियाली वगैरह इसमें हो सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कब्रिस्तान जो है वो कब्ज़ा माफिया की नज़र में आ चुके हैं और कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया इन कब्रिस्तानों में भी। जी मैडम, यहाँ पे कब्रिस्तान तो ये हमारा बहुत पुराना है। इस पे ये ज़मीन भी पूरी कब्ज़ा हो चुकी थी। ये इलाके वालों ने खुद हिम्मत करके इसको उनसे छुड़वाया है, कब्ज़ा माफिया से। और ये तो आप अभी आई हैं शबरात के हवाले से, मगर यहाँ पे आम दिन में अगर किसी की डेथ हो जाए, रात में हमें इतनी परेशानी होती है उसको दफन करने में, ना लाइट है ना कुछ। सरकारी सतह पे तो यहाँ पर कोई इंतज़ाम ही नहीं है। इसको कब्रिस्तान को पता नहीं रिकॉर्ड में भी है उनके या नहीं, ये भी नहीं कह सकते अब। रिकॉर्ड पे है या नहीं है ये भी आपको पता नहीं है? नहीं, क्योंकि इस पे तो कभी हमने छोटे से बड़े हो गए आज तक नहीं देखा कि इस शबरात के टाइम या रमज़ान के टाइम कोई ऐसा इवेंट आया हो मुसलमानों का और इसमें कोई काम हो गया हो। ये अपनी मदद आपके तहत जो करते हैं वही करते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। भाई सुना है कि जिंदों की तो कॉलोनीज़ पर, घरों पर, मकानों पर, प्लाटों पे कब्ज़े हो ही रहे थे। सुना है कि ये बड़ा पुराना, एक 600 साल से ज़्यादा इसकी उम्र है इस कब्रिस्तान की, और बजाय ये कि इस कब्रिस्तान को असासे के तौर पे रखा जाता है, इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कब्ज़ा तो कर लिया गया है। अभी कब्ज़ा करने वाले और कब्ज़ा किया गया ये पता नहीं चलता है कौन। ये कोई पार्टी लेवल से कर रहा है या कोई पुलिस के लेवल से, ये नामालूम अफराद। नामालूम अपराध है। इसके हवाले से हम लोग कहीं के नहीं करते। अगर ये हम लोग इलाके वाले बाहर नहीं निकलते, लगता है मेरा हम लोग को यहाँ कब्रिस्तान को दफनाने के लिए जगह भी नहीं है। क्यों, यहाँ मेरे वालिद साहब भी दफने, या मेरे दादा नानी सब यहीं दफने, कह नहीं सकते। मामू भी है, चाचे भी हैं। ये पीछे मेरा देखो वालिद साहब का भी कब्र है, चाचे का भी कब्र है। कहने का मतलब ये कब्ज़ा क्यों करा है? वो तो शब बारात अभी आए, आप लोग आए, इससे पहले भी आप लोग को आना चाहिए था। यहाँ तो हम लोग के पड्डे भी हुए, बहुत मसले मसाइल हुए, इसके हल मैं ताख़ीर की माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे खुद इल्म अब हुआ है कि ये कब्रिस्तान भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये मुझे बताइएगा कि हर साल यही कब्रिस्तान की इसी तरह हालत होती है, या कोई शबरात भूले भटके कोई आ जाता है कोई बल्ब लगाने के लिए, या नहीं? जी नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आता, भूले भटके भी नहीं आते हैं। जो मकामी जिसके लोग यहाँ दफने हो आते हैं, अपने हाथों सफाई करके अपने एरिया सफाई के चले जाते हैं। बाकी ना कोई लाइट लगा यहाँ पर, ना कोई ईद में कोई आता है तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। शब बारात हुआ, मुहर्रम हुआ, शब रबीउल हुआ, इसमें लोग आते तो वैसी के वैसे ही हैं। अगर रात को कोई मैयत हुआ तो घर से लाइट लाना पड़ता है हमें। ठीक है, आपने देख लिया, सर्वे कर लिया, ये हमारा कब्जा हदूद कहाँ तक है। ये गवर्नमेंट का, हमारा ज़ाती नहीं है। ये भी हमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, तो हमारा ज़ाती नहीं है। आप देख भी सकते हैं, आप लोगों ने देख भी लिया, तो आपने सर्वे किया तो कितना किस चीज़ का ज़रूरत है हमारे कब्रिस्तान में। आप लैंड माफिया से भी अब देख ले, लैंड माफिया भी बाहर के नहीं है, कुछ तो बाहर के आए हुए हैं, इनका घर यहाँ नहीं है, मकामी नहीं है, फिर भी कब्जा कर कब्र के ऊपर घर बना के बैठे हुए हैं। सुना है कि नामालूम अफराद हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उनका कोई अता पता नहीं है, बस कब्जा करके बैठ गए। जी बिल्कुल, यहाँ का मकामी भी नहीं है, उनका घर कहीं और है और यहाँ आके कब्जा जमा के बैठे। क्यों बैठे हैं? और कब्र के ऊपर ही घर बना है, इनको इतना भी एहसास नहीं है कल हमें भी मरना है, हमें भी यहाँ दफन होना है, हमारे बच्चों को भी यहाँ दफन होना है। तो इतना तो एहसास होना चाहिए मुसलमान होते हुए। करीम भाई, मैं अभी रुख्सत लेने के लिए जा रही हूँ आपके इस मंगो पीर से, आज तक के लिए कि जो आज हमने प्रोग्राम किया है। मैंने इस वक्त जो कब्रिस्तानों की हालत देखी है, जितने कदीम कब्रिस्तान, इनको तो बड़ा हमें संभाल के रखना चाहिए था कि हमारा विरसा एक तरीके से है, हमारा एसिड है ये कब्रिस्तान। 600 साल से ज़ायद ये कदीम कब्रिस्तान है और यहाँ पर अभी भी जगह निकल रही है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी भी जगह निकल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस वक्त हम जिस कब्रिस्तान में मौजूद हैं, ये मंगो पीर सबील गोट का जो है ना कब्रिस्तान है। इससे पहले दूसरा एक जो उमर गोट कब्रिस्तान कहलाता है, पहले हमने वहाँ का विज़िट किया था। अब ये दूसरे कब्रिस्तान में, इलाका मकीनों में आपको बता दिया। आप देख लें कि कब्रिस्तान की दीवार कहाँ से शुरू हो रही है और कब्रिस्तान का हदूद कहाँ तक है और कितना इस पर कब्ज़ा हुआ है। ये तो काम इंक्रोच डिपार्टमेंट का है, ये डीसी का काम है। इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट देखें कि आखिर हमने यहाँ पर कितनी ज़मीन अलाट की थी कब्रिस्तान के लिए और अब मखसूस होकर कितनी वो रह गई है। और इसके अलावा दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 2021 में कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए थे, तो मेरे नॉलेज में ये बात आया था कि यानी डीसी साहब ने
8 एकड़ ज़मीन अलाट की थी शाह साहब गोट की तरफ कब्रिस्तान के लिए, लेकिन बाद में उसमें डॉक्यूमेंट्स किसी और के नाम के बनकर कब्ज़ा होकर पता नहीं किसको बेच दिया, वो पता नहीं चला। अब दोबारा डीसी साहब ने 10 एकड़ ज़मीन जो है ना अलाट करने के लिए वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेटर उन्होंने भेजा है, लेकिन अब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि हमारे जितने भी कब्रिस्तान हैं, जितने भी कब्रें सारे इस वक्त वो भर चुके हैं, तो कोई इतनी जगह नहीं है कि हम अपने जो है ना मुर्दों को वहाँ दफना सकें। थोड़ी बहुत अगर जगह है तो कब्ज़ा माफिया उस पर मुसल्लत है, वो कब्ज़ा करके जो है ना उन्होंने अपना हदूद बनाया हुआ, उन्होंने अपने बाउंड्री बना के एक तरह से कब्रिस्तान को अपना जो है ना उन्होंने यारगुमाल बना के यहाँ पर अपनी जो है हदूद बंदी उन्होंने की है कब्रिस्तान की जगह पर। तो मैं गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, डीसी साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि मंगो पीर के लिए तकरीबन जो है ना 10 एकड़ हमें ज़मीन अलाट की जाए कब्रिस्तान के लिए, ताकि आइंदा इस तरह की जो है ना कोई हमारे मुर्दे कहीं में दफनाने हों तो हम उस जगह पर जाके अपने दफना सकेंगे। या तमाम कब्रिस्तानें फुल हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं यहाँ से इजाज़त लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज की रात के हवाले से, बाबरकत रात के हवाले से हम कौन कौन से ऐसे अमाल पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी इबादत कर सकते हैं, वो हमें बताएंगे। साथ में हम ये वाला मसला भी उनके सामने लेकर जाएंगे कि इस्लाम की रूह से, शरीयत की रूह से कब्रिस्तान को कब्ज़े में लेना, कब्रिस्तान की तरफ तवज्जो ना देना, हुकूमत, इंतज़ामिया अगर शबरात में इन शहर खामोशा के लोगों के लिए और आम लोगों के लिए जिनके प्यारे मदफून हैं यहाँ पर, उनके लिए कोई इंतज़ाम करने में नाकाम हो, और यहाँ का जो फ़ंड है अगर कहीं और जा रहा है ज़ाती मकसद के लिए तो, या पार्टी के मकसद के लिए, व्हाटएवर जो भी आप इसका मसरूफ़ कह लें, क्या इस्लाम में उसकी कोई हद मुकर्रर है, क्या उसकी कोई सज़ा है? ये वाकई में कोई ऐसा बड़ा गुनाह है? क्राइम के हवाले से तो हम बात करते हैं, गुनाह के हवाले से आज हम मुफ्ती साहब से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। अभी जो प्रोग्राम के 2 इब्तदाई हिस्से आपने देखे, उसी हवाले से बात करने के लिए मैं मशकूर हूँ। इस वक्त प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप इनके खिताबात सुनते रहते हैं, और इसके अलावा जो भी हमारे ऐसे सवालात, वो हमें कोई ऐसी शख्सियत बता सकती थी जो कि स्टडी करके आई हो, सही तरीके से तहकीक करके आई हो, अच्छे तरीके से इन तमाम तर सवालों के जवाब वही दे सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त इलामा आमिर मौजूद हैं। इलामा साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद और शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपके खिताबात अक्सर व बेशतर हम सुनते रहते हैं, ख़तीब हैं आप। मुझे ये बताइएगा कि इलामा साहब, आज मेरा पूरा दिन जो है वो गुज़रा है मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों में, तो काफ़ी दिल गिरफ्ता कुछ हुए हम लोग ये देखकर कि एक तो शबरात को कहा जाता है कि ये सिर्फ ज़िंदा इंसानों की इबादत का नहीं, बल्कि ये पूरे साल का एक ऐसा एक दिन है कि जबकि हम अपने जो प्यारे जो इस दुनिया से जा चुके हैं, हम उनको भी याद करते हैं, उनकी कब्रों पे जाते हैं, उनकी कब्रों की देखने के लिए जाते हैं, हाज़िरी देने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं कि हमारे प्यारे जो इस दुनिया से चले गए वो किस हालत में है। अच्छा, तो पहले मुझे आप ये बताइएगा कि क्या हम जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पर, अभी मैं देख कर आई हूँ, कब्रिस्तानों की हालत है बहुत ख़राब। आज के दिन भी सफाई वगैरह वहाँ पे नहीं की गई, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक आप इबादत कर रहे हैं तो उसका सबसे पहला जो उसकी जो सबसे पहली नीयत के बाद शर्त होती है वो सफाई और पाकी होती है। कोई वहाँ पे इंतज़ामात नहीं किया गया, तो क्या जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी, अगर वो ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते हैं तो क्या वो गुनाह के मुर्तकिब हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सबसे पहले आपने जो सवाल किया कब्रिस्तान के हवाले से, इस बात से हमें बड़ी तशवीश रहती है। हम लोगों को यही तरग़ीब दिलाते रहते हैं कि हर जुम्मे के दिन या जुमेरात के दिन आप अपने प्यारों की कब्रों पे जाएं और फ़ातिहा वगैरह दिलाएं।
और जो उनकी हालत है क़ब्रों की, अगर आप देखते हैं इनको ठीक करने की ज़रूरत है तो अपने बक़दर ज़रूरत उसे ठीक करें। असल तौर तो ये होता है कि ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि ये सारा मामलात, ये सारे जितने मामलात हैं सारी इंतज़ामिया देखती है, हुकूमत पाकिस्तान देखती है, उनको देखना चाहिए। अगर वो नहीं देखते तो हमारे अपने प्यारे हैं, कोई गैर तो नहीं है, हमें जाना चाहिए उनकी कब्रों पर। हमारे हम में से किसी के वालिदैन होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी की बहनें होंगी, हमारे प्यारे होंगे, हमें अपने प्यारों का हमें ख़ुद ख्याल रखना होगा। अगर हुकूमत इस ज़िम्मेदारी को नहीं समझती तो मैं समझता हूँ कि हमें इस ज़िम्मेदारी के ऊपर अपनी तवज्जो देनी चाहिए। यानी कि अगर जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, अगर वो ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे तो वो बिलाशुबा गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। अल्लाह के हाँ भी उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, सही है, पहले सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि इलामा साहब मुझे ये बताइएगा कि देखिए ज़िंदा लोगों के लिए भी हम ये कहते हैं कि इस्लाम, ये तो हमें मालूम है कि किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी पर या फिर उसके किसी भी चीज़ पर, माल के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर उसके अगर बज़ौर बाजू कब्ज़ा कर लिया जाए ज़बरदस्ती, जो कि उसका हक़ नहीं है, उसका हक़ है जिसके ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है, ये मालूम भी है अगर कब्ज़ा किया जाता है तो हमें ये पता है कि ये भी एक गुनाह है। ये तो हम जिंदों की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कब्रस्तानों में भी कब्ज़ा किया जा रहा है, यानी कि शहर खामोशा, कब्रस्तान, कब्रें, उन पर भी कब्ज़ा किया जा रहा है, तो क्या उतना ही बड़ा गुनाह उनके सर होगा जो कब्ज़ा कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा गुनाह उनके सर पे होगा जिन्होंने कब्ज़ा किया। असल में हमारे उलमा ने इस बात को बयान किया है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ आपने दफन किया अपने मुर्दों को, प्यारों को, जो कब्ज़े की जगह है, तो वहाँ से उलमा ने फतवा दिया है कि वहाँ से अपने प्यारों को निकालिए और ऐसी जगह ले जाइए जो कब्ज़े की जगह नहीं है। तो ऐसे मतलब कब्ज़े की जगह आप इबादत भी नहीं कर सकते, क्योंकि कब्ज़े की जगह इबादत भी काबिल कबूल नहीं होती, तो इनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। तो ऐसी जगह पे आप इबादत भी नहीं कर सकते और कब्रस्तान बना सकते हैं। तो ये किसी का हक़ है और हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद हैं, और हुकूकुल इबाद में से एक कब्ज़ा भी आएगा कि आपने किसी का हक़ तल्फ़ किया है और उसको आपकी जवाबदारी देनी होगी। यानी कि वो लोग जो कि कब्रस्तानों पे कब्ज़ा कर रहे हैं और बाकायदा तौर पे मैंने देखा है कि मैं मंगो पीर गई थी तो वहाँ पे एक कब्रिस्तान 4 यार कब्रिस्तान है, उसमें बाकायदा तौर पे कब्ज़ा किया हुआ और उसके अलावा दूसरे भी कब्रिस्तानों में उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो बिलाशुबा ना सिर्फ गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं बल्कि इस्लाम में उनकी हद भी मुकर्रर है। अच्छा इलामा साहब, मैं तीसरा सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि ये तो हो गई इंतज़ामिया की बात। कुछ लोग, ऐसा लग रहा था वहाँ पर कि अपने प्यारों को दफन करके जाते हैं, फिर उसके बाद वो लगता है ये समझते हैं कि अल्लाह का मामला है और हमारे उस प्यारे का मामला है, और वो उसके बाद वो पलट के देखते नहीं हैं कब्रों को। क्या ये ज़रूरी है कि अपने प्यारे को उसकी तदफीन के बाद अपने प्यारों की कब्रों को देखते रहना चाहिए, हमें ख़ुद भी जाना चाहिए, या फिर हम लोगों को बस एक दफ़ा दफन कर दिया तो बस दफन कर दिया, उसके बाद फिर हमें कभी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस हवाले से हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका फ़ेल है कि आप हर जुमे, और इरशाद भी फरमाते थे, हर जुमे अपने प्यारों की कब्रिस्तान जाया करें और उनके लिए दुआएं किया करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार पर जाया करती थी और वहाँ जाके जुम्मे के जुम्मे उनके फ़ातिह वग़ैरह जो होता था आप करती थी। जैसे कि आज शब बारात है और शब बारात के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए, वहाँ अपने प्यारों की कब्रों पे आप तशरीफ़ ले गए और वहाँ तमाम मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। तो हमें इसमें ये दर्स दिया है कि हमें भी अपने प्यारों की कब्रों पे जाना चाहिए और हर जुम्मे को जाना चाहिए। अगर हर जुम्मे को नहीं जाते तो साल में एक मरतबा ज़रूर जाना चाहिए, उनको लावारिस न समझें। हम ज़रा अगर शबरात के हवाले से बात करें तो शबरात में ये कहा जाता है कि जो आपकी अपनी इबादत है वो तो आप करें, लेकिन साथ में जो आपके प्यारे इस दुनिया से गुज़र चुके हैं उनके लिए भी ख़ास किस्म के जो है वो इबादत हम लोग करते हैं। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो है अगर कराची के मुख्तलिफ आप इस वक्त भी कब्रिस्तानों में चले जाएं तो लाइटिंग का और उसका एहतमाम किया गया है, वो इसी वजह से इंतज़ाम किया गया है कि ताकि आराम से रात के वक्त में भी वहाँ पे जाया जा सके। तो मैं आपसे ये लिबर्टी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आज आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि
क्या ये ज़रूरी है कि कब्रस्तानों की जो है वो इस तारीख़ में जो है वो इस्लाम की रूह से ये वाकई में ऑथेंटिक बात है कि ये रात ऐसी है कि इसमें आपको जाना चाहिए कब्रस्तानों में और अपने जो प्यारे हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, उनके लिए भी इबादत करनी चाहिए, या उनका कोई ताल्लुक़ होता है, कोई हकीकत नहीं है, कोई ऑथेंटिक बात है? बिल्कुल, हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हर जुमे रात को या जुमे को रूहें उनके घर पे आती हैं और उनसे कहती हैं कि हमारे लिए कोई सदका खैरात हो तो वो कीजिए। तो शब बारात को भी इसी तरह, और जो ईद के दिन होते हैं उनमें भी रूहें घरों पे आती हैं और उनसे कहती हैं कि हमारे लिए कोई सदका खैरात जो हमने छोड़ा है माल, उसमें से कोई सदका खैरात हमारे लिए भी करें। तो इसकी असल वजह यह है कि देखिए, जैसे कि आज शब बारात है, इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं सोई हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मेरे साथ थोड़ी देर लेटे और फिर उठ खड़े हुए और फिर कहीं चले गए। और फिर मैं समझती हूँ कि मुझे लगा कि आप किसी दूसरी उम्मात के पास चले गए हों, मुझे शक हुआ जैसे स्वप्नों के शक होता है। तो मैं आपके पीछे पीछे चली, तो मैंने देखा कि आप जो है जन्नतुल बकी में गए और वहाँ जाकर आपने ऐसी दुआ की अल्लाह ताला से, और बहुत जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी इस तरह की आपने वहाँ दुआ की कब्रों के ऊपर जाकर। और फिर मैं देखा कि आप वहाँ दुआ कर रहे हैं और मैं ये फिर सोच में पड़ गई कि मैं तो दुनियावी हाजत के लिए हूँ और आप अपने रब की हाजत के लिए हैं। तो फिर मुझे शर्म आया, ये मैं वापसी आ गई अपने बिस्तर पे, और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापसी तशरीफ़ ले आए और मेरा सांस फूला हुआ था। तो आप फरमाते हैं कि आयशा क्या हुआ? तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ऐसे ऐसा मामलात हुए हैं। तो आपने वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का रसूल और अल्लाह तुम पे जुल्म करेंगे कि आपका हक़ किसी और को दे देंगे? तो ऐसा नहीं है। सुनो आयशा कि आज के दिन, आज की रात हज़रत जिब्रील अमीन मेरे पास आए और उन्होंने फरमाया कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब एक कबीला था, उसके बकरियों के रेवड़ के बालों के बराबर अल्लाह ताला लोगों की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमा देता है। लेकिन 3, 4 या 6 लोग ऐसे हैं जिनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फ़रमाता। एक वो जो ज़िना करता है, दूसरा वो जो क़ता रहमी करता है, एक वो जो वालिदैन का नाफ़रमान है, एक वो जो ज़िना करता है, एक वो जो शराबी है। तो ऐसे लोगों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फ़रमाता। बाकी जितने लोग हैं अल्लाह ताला की रहमत इसमें जोश में आती है और अल्लाह ताला तमाम लोगों को मग़फ़िरत फ़रमाता है। और यहाँ तक कि उलमा ने फ़रमाया है कि फ़रिश्ते सारी रात घूमते रहते हैं और अल्लाह ताला का ऐलान करते रहते हैं कि कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको दूँ, कोई है मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसके रिज़्क़ दूँ, कोई है मुझसे बख्शिश मांगने वाला मैं उसके बख्श दूँ। तो ये सुबह सादिक तक ये ऐलान होता रहता है। तो इलामा साहब, एक और सवाल कि जब हम लोग गए हैं कब्रों में, कब्रिस्तानों में गए हैं, तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी कब्रें ऐसी लग रही थीं जहाँ पर मुझे लगा कि, और लोगों ने मुझे बताया भी कि कब्रिस्तान चूँकि कराची में हो गए हैं बहुत ही कम, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है और आपके भी इल्म में होगा कि एक कब्र है, अगर वो ज़्यादा पुरानी हो जाती है और उसके लवाहिकीन अगर फ़र्ज़ करने नहीं आते, तो उस कब्र के अंदर से बाकियात जो होती हैं वो साइड पे की जाती हैं और उसके अंदर नया मुर्दा जो है वो लाकर उसको जो है वो दफन कर दिया जाता है। इस्लाम की रूह से क्या ये बात ये है, इजाज़त है इस चीज़ की या नहीं? सुनो, पहली बात तो ये है कि किसी की जगह किसी को नहीं देनी चाहिए। एक बंदे ने आपसे जो जगह ली है, किसी ने ली है, उसके आप पैसे ले चुके हैं, कब्रिस्तान में पैसे दिए जाते हैं और पैसे लेके वो जगह ख़रीदी जाती है और आपने वो जगह उस बंदे को दे दी। अब उसकी हड्डियां हैं या गोश्त है, उसकी कब्र है, वो अपना उसका नाम लिखा होता है बाकायदा। फिर अगर आप उसकी जगह जो है ना किसी और मुर्दे को दफन कर रहे हैं तो उसकी हक तलफ़ी हो रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग की जो लोग ऐसा करते हैं उनसे पूछा जाएगा इस बारे में, क्योंकि एक चीज़ के वो पैसे भी दे चुके हैं और कब्र भी ले चुके हैं और उसके बावजूद भी आपने उनकी हड्डियाँ निकाल के उनको अलग साइड पे करके दूसरों को कब्र दे दी है। तो ऐसा करना इस्लाम की रूह से भी नाजायज़ है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बहुत से लोग ये कह देते हैं कि भाई इस्लाम भी कहता है कि अगर मतलब एक कब्र के अंदर से कई मुर्दे बरामद होंगे
तो ऐसा किया जाता है कि, और ऐसा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा कराची में ही है। मैं कई ऐसे प्रोग्राम भी इससे पहले कर चुकी हूँ। आज भी जो मैंने प्रोग्राम किया है उसमें भी आपने ये बात सुनी होगी कि एक एक कब्र के अंदर जो है वो कई कई लोगों को दफन किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास कब्रिस्तान है नहीं। और कब्रिस्तान ना होने की वजह से जो इस तरह के लोग हैं कि वो कोई पुरानी कब्र होती है उसको नज़र में रखते हैं कि अब तो इसके लवाहिकीन आते नहीं हैं, देखने के लिए आते नहीं हैं, घर वाले आते नहीं हैं, कोई प्यारा आता नहीं है फातिहा पढ़ने के लिए या कब्र को देखने के लिए कि कब्र सही है या नहीं है। उन कब्रों को नज़र में रखा जाता है, और फिर जब कोई नया मुर्दा आता है वो ज़्यादा पैसे दे देता है, उसके लवाहिकीन अगर दे देते हैं तो क्या किया जाता है कि उसकी बाकियात को एक साइड पे किया जाता है, अंदर से नई कब्र जो है उसी के अंदर दूसरा मुर्दा जो है वो दफन कर दिया जाता है। और ये जिस तरह हमने पूछा है इलामा साहब से, इलामा साहब के मुताबिक इस्लाम की रूह से ये नाजायज़ है। लिहाजा जहाँ जहाँ जिन जिन कब्रस्तानों में कराची के ये प्रैक्टिस हो रही है, ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि वो एक नाजायज़ काम है। इसको किसी भी तरीके से आप इसको रिलैक्स अपने आप को नहीं कर सकते इस अमर के लिए, और नाजायज़ जो चीज़ शरीयत में है वो नाजायज़ ही है। अच्छा, अब ज़रा प्रोग्राम का चूँकि वक्त महदूद है और आज रात इस किस्म की है, कब्रस्तानों के हवाले से हमने जो प्रोग्राम के हवाले से जो भी सवाल बन रहे थे वो तो हमने कर लिए। अब इस लिबर्टी का फ़ायदा उठाते हुए वंस अगेन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आज की रात हम लोग सोच रहे होते हैं, शब रात है, तो एक परसेप्शन ये होता है हमारे यहाँ पर कि इबादत पूरी रात करनी है। तो पूरी रात तो इलामा साहब इबादत जो होती है वो पूरी रात तो मुहित होती है तकरीबन 9 घंटों के ऊपर। 9 घंटे ज़ाहिर है कि इंसानी जिस्म इबादत नहीं कर सकता है, तो क्या 9 घंटे में रात की पूरी रात मैं इबादत करूं तो ही मेरी इबादत कबूल होगी, या रात के कोई ख़ास पहर होते हैं कि उसमें अगर इबादत की जाए तो वो कंसिडर की जाएगी कि पूरी रात की इबादत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इबादत जो है हमारी नफली कहलाएगी। सबसे पहले ये है कि हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने इशा की नमाज़ पढ़नी है, और ये इतनी इबादत करें कि आप सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठ सकें। क्योंकि अगर आप ऐसी इबादत करते रहते हैं कि सुबह की नमाज़ आपकी चली जाती है तो ऐसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि नमाज़ फ़र्ज़ है और इबादत नफली हैं, तो नफिल को फ़र्ज़ के ऊपर तरजीह नहीं दी जाएगी। अगर आप इबादत करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा मखसूस टाइम अपना लें कि आप इस टाइम में आप इबादत करेंगे, इस टाइम में आप सोएंगे और सुबह इतने टाइम में आप उठ सकते हैं। अगर सुबह आप बेदार हो जाते हैं तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप सुबह की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि सुबह की नमाज़ देखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए एक तोहफ़ा मेराज की रात लाए थे वो नमाज का तोहफ़ा था, और नमाज़ फ़र्ज़ की गई है हम पर। तो इस वजह से कोई ये नफली इबादत को फ़र्ज़ के ऊपर तरजीह नहीं दी जाएगी। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि नफली में तो इतना आगे चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो फ़र्ज़ियत होती है उसको छोड़ देते हैं। हम नहीं इनकार नहीं करते कि आप नफली इबादत ना करें, नफली इबादत करें, बिल्कुल है, मनक़ूल है, और हदीस में मुबारका में भी आया है नफली इबादत करें और अपने रब को राज़ी जितना कर सकते हैं तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, और जो आप सलात व तस्बीह वगैरह पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें। लेकिन ये है कि इन तमाम चीज़ों के साथ आप फजर की नमाज़ आपसे ना छूटे तो ये बेहतर होगा। मशकूर हूँ मैं आपकी एक दफ़ा फिर से। मैं आप इलामा आमिर साहब, प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहूँगी, आज बहुत बाबरकत रात है। मैं आज पूरा दिन अपनी टीम के साथ मंगो पीर के कब्रिस्तानों को मैंने छाना है। बड़ा ही कर्बनाक मंज़र होता है उस वक्त जिस वक्त आप देखते हैं कि वो लोग जो कुछ नहीं कर सकते और उनकी सिर्फ बाकियात हैं कब्रों के अंदर, बेबस लोग हैं। हम उनके साथ भी ज़्यादती किए बग़ैर बाज नहीं आते। आज वो दिन है कि जिसके लिए कहा जाता है कि पूरे साल कोई आए या ना आए प्यारों की कब्रों पर, लेकिन इस रात ज़रूर आते हैं। लेकिन इस रात भी कोई अगर इंतज़ामात लोगों के लिए ना किए गए हों हुकूमत वक्त की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, तो मैंने इलामा साहब से ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सवाल इसीलिए पूछा और इसका जवाब इसीलिए लिया कि अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई ऐसा इबाम है तो वो निकल जाए कि अगर आप ये इंतज़ामात नहीं करते हैं और आप नहीं लोगों के उस दिन को, उस शब को आप फैसिलिटेट नहीं कर पाते हैं या उसको सही तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, जबकि वो आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। क्योंकि आज का दिन कम से कम आपको, और इसके लिए ज़ाहिर है कि आप इस अपनी सीट्स पर मौजूद हैं या आप अपने उस ओहदे पर मौजूद हैं, तो वो इसीलिए है जो आपके फ़राइज़ में शामिल है। आप फ़राइज़ अदा करेंगे तो ही आप वहाँ पे रह सकते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस वक्त तो कम से कम इस हवाले से जो आज हमने प्रोग्राम किया उसमें आप गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। हम
कहने वाले, गुनाह का फ़ैसला करने वाले कोई नहीं होते। इसीलिए हमने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इलामा साहब से हमने ये सवाल पूछा। हमने ख़ुद ये नहीं आपको कोई फतवा दिया है, ना हमारी ऐसी औकात है। हमने इलामा साहब से इसीलिए आपको ये सवाल पूछकर जवाब इसका दे दिया कि किसी के जहन में कोई ऐसा इबाम ना रहे। कब्रिस्तानों पे कब्ज़ा हो रहा है और ये सवाल भी हमने इनसे इसीलिए इसका जवाब हासिल किया और इनके जवाब की रूह से कि शरीयत ये कहती है, इस्लाम ये कहता है, अगर आप कब्रों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, कब्रिस्तान पे कब्ज़ा कर रहे हैं, तो आपके लिए उतनी ही सख्त सज़ाएँ इस्लाम में इसकी है और इतना ही सख्त गुनाह है जितना आप किसी मज़लूम के ऊपर या किसी ऐसे निहत्ते शख्स की ज़मीन पर या जायदाद पे आप कब्ज़ा करते हैं उसकी ज़िंदगी के अंदर। इसी तरीके से अगर किसी के कब्रिस्तान पे आप कब्ज़ा कर रहे हैं तो यकीनन ये भी इस्लाम की रूह से एक शदीद नौयत का गुनाह है। ये आपको बात यकीनन समझ में आ गई होगी। आज एक ऐसी रात है, शब बारात, जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। इबादत कीजिए, दुआओं में याद रखिए पाकिस्तान को भी, और अपने लिए तो जब दुआ करें सो करें, पाकिस्तान के लिए लाजमी दुआ करें और साथ में अपने उन प्यारों के लिए दुआ ज़रूर करें जो इस दुनिया से जा चुके हैं। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आज का चीख उठा का खुसूसी प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।